कपूर के समान गोरे थे। आपको पता है जब भगवान शिव जी को ब्योह थे वर्ण लगी सुना, तो मैं नरवण थे लगी कि यू कनुदुला आए या दुल्हा नहीं, यू तो यमराज आए का कहना। और देवताओं ने देखा कि क्या हो गया, तो मैं ना कह रही ये बेटी या तूने अगर इस शिव जी के लिए तूने तब किया, मेरी बेटी ने तो ऐसा कर लिया जैसे कोई सूर्य को छोड़ करके जुगनों को अपना ले। मेरी बेटी ने तो ऐसा कर लिया जैसे कोई चावलों को छोड़ करके भूसा खा ले। मेरी बेटी ने तो ऐसा कर लिया जैसे कोई सिंह को छोड़ करके सियार को अपना ले। अनेक उदाहरण दी। ये मेरी बेटी ने क्या। तब ब्रह्मा जी आए, महाराज ब्रह्मा जी ने भगवान शिव जी की स्तोत्र गाए। शिव पुराण में कई स्तोत्रों द्वारा भगवान शिव जी से प्रार्थना की गई और कहा कि हे भगवान शिव जरा अपना रूप दिखाइए जरा। तब भगवान शिव जी ने अपना बहुत प्यारा रूप दिखाया, जिस रूप को देख करके वहां की मैना ही नहीं सारी नर नारी मोहित हो गई। और तब ये किसी ने उपमा दी गई है कि कर्पूर गौरम करुणावतारम। ये शिव जी के विवाह का प्रसंग है। बोलो जय श्री राम। इतने सुंदर भगवान शिव, तो उन भगवान शिव जी के शरीर से बल तेज निकला और उससे उस भगवती का मुख बन गया। कीसास्तस्यास्तथा स्तग्ना यामेन तेजसा भवन। उसके बाद यमराज के शरीर से तेज निकला जिससे भगवती के केस बन गए, लंबे लंबे केस, काले काले मेघ वर्ण के केस। बोलो जय श्री राम। उसके बाद सुनो जरा, अग्नि देवता है अग्नि, और अग्नि से तेज निकला, उससे भगवती की आंखें बन गए, 3 आंख। नयना त्रितयम तस्या जज्ञे पावक तेजसा। नयना त्रितयम तस्या, 3 नयन हैं भगवती के, काले नयन, श्वेत नयन और लाल। ये 3 नेत्र प्रकट हो गए। वायुश्चा तेजसा सस्तो श्रवणो संबभूवतु। वायु के शरीर से तेज निकला जिससे भगवती के कान बन गए। क्या बन गए? कान। कानों के जो देवता है ना वो कौन है? वायु है। बोलो जय श्री राम। हनुमान जी को भी पवन पुत्र कहा गया, वायु पुत्र न बना हनुमान जी थे। बोलो पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की। आपने सुना होगा पवन पुत्र जी इनको क्यों कहा गया? ये कहां से पवन पुत्र हो गए? क्योंकि कानों के देवता कौन है? पवन है, वायुदेव है। जब भगवान शिव जी को तेज निकली, बल शिव पुराण में लिखा है, सुन लो, जब भगवान शिव जी का तेज निकला, कहां से निकला? वो जब भगवान नारायण ने मोहिनी का रूप धारण किया। किसका? मोहिनी का। और मोहिनी को देख करके सब मोहित हो रहे, तो शिव जी भी मोहित हो गए और भगवान शिव जी का तेज निकला और सप्त ऋषियों ने वो तेज एक पत्ते पर रखा और अंजनी मां के गर्भ में कानों द्वारा डाल दिया। कहां से डाला? कानों के द्वारा डाला, अंजनी के गर्भ में। तो इसलिए कानों के द्वारा डाला, इसलिए कान के देवता हैं वायु, इसलिए हनुमान जी को वायु पुत्र कहा गया। सुन रहे? इसलिए अंजना के गर्भ से भगवान शिव जी का अंश हनुमान जी बन करके प्रकट हो गए। बोलो हनुमान जी महाराज जय। शंभुर्गेया कपितनुर महाबल पराक्रमः। भगवान शिव जी का अंश ही हनुमान जी प्रकट हो गए। इसलिए वायु के शरीर से तेज निकला, भगवती के कान बन गए। कुबेर के शरीर से तेज निकला, भगवती की सुंदर नासिका बन गई। अधरोष्टस तथा रम्या कार्तिकेयस्य तेजसा। उसके बाद उन भगवती के शरीर से, अरुण के शरीर से तेज निकला, भगवती के ओंठ बन गए, अधरोष्ट। उसके बाद भगवान नारायण के शरीर से तेज निकला जिससे भगवती की 18 भुजाएं बन गई। उसके बाद वसुओं के शरीर से तेज निकला, भगवती की उंगलियां बन गई है, वसु उंगली। चंद्रमा के शरीर से तेज निकल बल जिससे भगवती के स्तन बन गए। एवं नारी शुभाकार स्वरूपा सुस्वरा वृषम समुत्पन्ना तथा राजस तेजो राशि भवत भवा। भगवती के एक तेजो राशि एक स्त्री के रूप में
सुमधुर स्वर बोलने लग गई और भगवती एक स्त्री के रूप में प्रकट हो गई। बोलो जगदम्बा मैया की जय, महालक्ष्मी मैया की जय। अब देवी का शरीर बना है देवताओं के शरीर से। अब उस देवी को उपहार भेंट कर रहे हैं देवता। ददौ चूड़ामणिं दिव्यम सूर्यकोटि समप्रभम कुंडले च तथा शुभ्रे कटकानि भुजे सुवे। ददौ चूड़ामणिं दिव्यम, दो वस्त्र, दो हार, दो कुंडल ऐसे भगवती को समुद्र ने भेंट कर दिया। विश्वकर्मा ने भगवती को बाजूबंद और कंकण हाथ के लिए भेंट किया। महासमुद्र ने भगवती को एक कंठ का हार भेंट किया और वरुण देव ने उन भगवती को कभी न मुरझाने वाली माला भेंट कर दी। हिमवान आए, उन्होंने मां भगवती को शेर भेंट कर दिया। हिमवानत संतुष्टो रत्नानि विविधानि च ददौ च वाहनम सिंहम कनकाभं मनोहरम। कनक मनोहर वाहन उनको भेंट कर दिया। भगवान ने, शंकर भगवान ने अपने त्रिशूल से एक त्रिशूल निकाला, वही भगवती को भेंट कर दिया। भगवान नारायण ने उनको धनुष भेंट कर दिया। वरुण देव ने एक शंख ने भेंट कर दिया। वरुणश्चा प्रसन्नात्मा ददौ शंखम समुज्ज्वलम, शंख भेंट कर दिया। इंद्रदेव ने भगवती को ऐरावत हाथी भेंट किया। यमराज कालदंड ब्रह्मा कमंडलम दिव्यम गंगावारी परिपूरितम ददा तस्मै मुदा युक्तो वरुणः पासमेव च। अलग अलग मां भगवती को भेंट किया जा रहा है। कोई खड्ग भेंट कर रहा है। कुबेर ने भगवती को स्वर्ण पात्र भेंट कर दिया है। काल खड्ग तथा चर्म प्रेक्षन्तु नराधिपः परशुं विश्वकर्मा च तीक्ष्ण तस्मै ददायथ। परशु भगवती को अवेद्य कवच त्वष्टा मुनि ने भेंट कर दिया है। और अब समस्त देवता आहा उपहार देकर के देवी की स्तुति गाने लगे। हे भगवती, आपने रूप तो प्रकट कर लिया है, महिषासुर के डर से हे माता हम पीड़ित हैं। नमः शिवाय कल्याणी तुष्टि तुष्टि नमो नमः भगवती नमो देवी रुद्राणी सततम नमः। इस प्रकार से देवी की विविध श्लोकों द्वारा स्तुति गाई। माँ ने कहा क्या चाहते हो? बोले महिषासुर हमें परेशान कर रहा, माँ उसका अंत कर लो। भगवती ने ऐसी गर्जना करी, गर्जना इतनी भयंकर माँ ने गर्जना कर दी। भयं गजन्तु गीर्वाण महिषान् मन्दते अनिष्यामि रणे देवे अत्यन्तं विमोहितम्। इतनी भयंकर गर्जना हुई। महिषासुर नाम का दैत्य जो स्वर्ग पर बैठा हुआ था, उसने कहा रुको, ए मेरे दूतों जाओ, मेरे कानों को कौन फोड़ रहा है? बोला मेरा कान कौन फोड़ा, पता लगाओ। ये गर्जना कहां से सुनाई दे रही? इतनी खतरनाक गर्जना कौन कर रहा है? ये गर्जना गजब। दूत गए, दौड़े दौड़े आए। दूतों ने क्या देखा कि ऋतु क्षेत्र में एक देवी आई हुई है और वो देवी सिंह पर बैठी हुई है और उस देवी की 18 भुजाएं हैं और उन भुजाओं पर अलग अलग आयुध धारण कर रखे हैं। दूत दौड़ा दौड़ा गया, महिषासुर को बताया, महाराज हमारे नगर में एक देवी आई है। कैसी है? बोले अष्टादश भुजाम दिव्याम सर्वाभरण भूषिताम सर्वलक्षण संपन्नम वरायुधराम शिवाम। इतनी सुंदर देवी है, इतनी सुंदर है कि उसने 18 हाथ हैं उसके। उसने अपने हाथों पर धनुष बाण लेकर के धारण करके खड़ी हुई है महाराज। और ददतिम चसकम हस्ते पिबंतिम चा मुहुर्मुहुः, चषक मधु पी रही है कि भगवती।
मधुकम पिबन्ति चा मुहुर मधु, बार बार मधु पी रहे। इसलिए नवरात्रों में देवी को मधु का भोग लगाया जाता, शहद का। वो देवी मधु पी रही है। देखो ये महिषासुर बोला, अरे मुझे उस देवी से विवाह करना चाहिए, ऐसी सुंदर देवी तो हमारे यहाँ होनी चाहिए। बोलो जय श्री राम। कहता है मैं विवाह करने के लिए जाऊंगा। ताम्र को भेजता है, जाओ उसको साम दाम दंड भेद दिखा करके आ जाना। ताम्र जाता है, मां एक हुंकार मात्र से उसको भस्म कर देती है। चिक्षुर जाता है, भगवती उसको भी भस्म कर देती है महाराज। ऐसी इस महिषासुर की बहुत सारी सेनाएं जाती है, लेकिन एक हुंकार में मां उनको भस्म कर देती है। और जब ये महिषासुर जाता है तो ये मनुष्य के भेष में जाता है और मां के पास पहुंचता है, बहुत सारे वार्तालाप करता है कि देवी आप मेरे साथ चलिए। मां कहती है, ओ दुष्ट, यदि तू बचना चाहता है तो पाताल के लिए चले जा, और यदि नहीं बचना चाहता है तो मेरे साथ युद्ध कर, क्योंकि तेरे जैसे महिष मैंने युग युग में बहुत मारे। युगे युगे महामूढ़ा हतास्पद सदृशा किलः असंख्यतास्तथा त्वं वे अनिष्यामि रणांगणे। तेरे जैसे महिषासुर मैंने युग युग में मारे, इसलिए तू बचना चाहता है तो पातालम गच्छ, पाताल चले जा। महाराज नहीं माना, भगवती के ऊपर आघात करना शुरू कर दिया है। मेरी मां भगवती ने भी अपना त्रिशूल उठाया और जैसे ही अपना भेष बदल रहा था, मां भगवती ने इसके हृदय स्थल पर छाती पर ये अपना त्रिशूल मारा। ऐसे इस महिषासुर के प्राण जगदम्बा मैया की जय, महिषासुर मर्दिनी मैया की जय, दुर्गा मैया की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो ये भगवती के प्रभाव की कथा थी जो हमने अभी तक सुनी। बोलो जय श्री राम। आइए एक भजन करेंगे और उसके बाद आगे, है ना। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, गंगा मैया की जय हो, सदगुरु भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जगदम्बा मैया की जय, रामचंद्र भगवान की जय।